यूरोपीय देशों ने या अमेरिका ने जब परमाणु बम बनाया तो उन्हें लग गया कि भैया ये बहुत शक्तिशाली चीज है, लास्ट हथियार है। जब ये फटता है ना परमाणु बम, तो ना इसे आप रोक सकते हैं, रोकियो क्या कीजिएगा, वैसे भी जमीन पे नहीं फाड़ा जाता है, इसको जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पे फाड़ा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज छुपा हुआ है, इसलिए भारत इस पे साइन नहीं किया। यूरेनियम कहाँ से लाया जाए, क्योंकि परमाणु बिजली घर में भी यूरेनियम लगेगा, अब परमाणु बम में भी यूरेनियम। तो भारत ने होशियारी किया, भारत का जो अपना यूरेनियम था, अमेरिका ने कहा मत दे इसको, पर मत दे यूरेनियम मत दे, तो भारत ने कहा ठीक है तो हम लोग कोयला से बिजली बनाएंगे, धुआं हो तो मत बोलियो। अब अमेरिका ने एक अगला दिमाग लगाया, हमें यूरेनियम महंगा मिलता है और अगर हम एनएसजी के सदस्य होते तो हमें यूरेनियम सस्ता मिलता। एनएसजी का सदस्य बनने के लिए एनपीटी पर साइन करना पड़ता है, तो नहीं चाहिए भैया, तनी महंगे रहे। अब एनपीटी क्या है और एनएसजी क्या है, सीटीबीटी क्या है। एनपीटी 1968 न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, एनपीटी 1968। एनएसजी 1996। चलिए इसको समझते हैं। देखो, यूरोपीय देशों ने या अमेरिका ने जब परमाणु बम बनाया तो उन्हें लग गया कि भैया ये बहुत शक्तिशाली चीज है और अब ये लास्ट हथियार है। जब ये फटता है ना परमाणु बम, तो ना इसे आप रोक सकते हैं, रोकियो क्या कीजिएगा, वैसे भी जमीन पे नहीं फाड़ा जाता है, इसको जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पे फाड़ा जाता है। जितनी ऊंचाई पर आप पटना में हवाई जहाज को देख रहे हैं ना, ये लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है, क्योंकि इसे यहीं पे लैंड करना होता है। इतनी हाइट पे ही परमाणु बम को फोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जितना हाइट पर फूटेगा उतना ज्यादा वो फैलेगा, और ऐसे जमीन पे फटेगा ना तो मोहल्ले में फंस के रह जाएगा, उसका प्रदूषण फैल नहीं पाएगा। तो परमाणु बम एक्चुअल में प्रदूषण है, तो जितना हाइट पे रहेगा वो ज्यादा हाइट पे हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो 2000 फीट से 1500 फीट की हाइट को आइडियल माना जाता है। तो उसमें ना मशीन लगे रहते हैं, अल्टीमीटर, वो हाइट देखता है जब 2000 फीट बचा है तो उसी समय वो डेटोनेटर ऑन करके उसको ब्लास्ट कर देता है। तो अगर आपके ऊपर परमाणु बम गिर रहा है, मार के ब्लास्टो कर दिए तो भी दिक्कत है। तो परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी को किया गया कि हम परमाणु हथियार के प्रसार को रोकेंगे। नाभिकीय अप्रसार संधि नाम है इसका हिंदी में, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, एनपीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला यह कहता है कि हम परमाणु बम का प्रसार नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज छुपा हुआ है, इसलिए भारत इस पे साइन नहीं किया। इसमें एक चीज छुपा है जिसमें यह कहता है कि इस पे साइन करने वाला यह कहता है कि मैं नाभिकीय हथियारों का प्रसार नहीं करूंगा, और दुनिया के 5 देश ही नाभिकीय हथियार वाले हैं। तो हम इस पे साइन करते ये मान लेंगे कि 5 देश को रूस हथियार रखने का अधिकार है। किसको किसको? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, क्योंकि इन्होंने ही परमाणु हथियार सबसे पहले बनाया था, तो इन्होंने पहले बना लिया। और इन लोग ला दिए 1968 में, क्या ला दिए? एनपीटी। 1968 में क्या ला दिए? एनपीटी ले दिए। किसी को दिक्कत? अब भारत ने कहा कि भाई तुम अपना परमाणु बम बना लिया, हम बनाने जाए तो एनपीटी थमा देगा, हम नहीं बनाएंगे, जो साइन नहीं करेंगे। तो भारत एनपीटी पे साइन किया है। अगर हम साइन कर लेंगे तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। जो परमाणु संपन्न देश हैं, जो ऑलरेडी 1968 से पहले रखे थे, उन्हीं लोग को परमाणु हथियार रखने का अधिकार है। बताओ क्या ये नियम सही है? बिल्कुल गलत है, यह नियम सही नहीं है। अब अगला समझिए कि ये तो हो गया रोकने के लिए पहला उपाय। अब अमेरिका और ये सारे देशों ने रोकने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये क्या करता है? यूरेनियम की खरीद बिक्री करता है। तो एनएसजी का जो देश सदस्य नहीं है ना, उसको ये सब यूरेनियम बेचबे नहीं करता है।
अब जब यूरेनियम नहीं बेचेगा सब, तो आप यूरेनियम लाएंगे कहां से? देखिए यहां कितना तरीके से घेरने का प्रयास है। यहां कहता है कि आप ये स्वीकार कीजिए कि इन्हीं देशों के पास परमाणु हथियार है और हम प्रसार इसका नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे भाई, हम खुद बनाएंगे। तो देखा कि भाई तो बनाने लगेगा सब। तो जितने यूरेनियम वाले देश थे सब आपस में एक होकर एक संगठन बना लिए, सब एनएसजी नाम रख दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। भारत एनएसजी का सदस्य है? नहीं। देखिए आप में है लिखा है भारत एनएसजी का सदस्य? नहीं होगा। उसमें कितने टोटल सदस्य हैं एनएसजी में? टोटल सदस्य 48। तो क्या इसमें भारत सदस्य है? अब दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? यूरेनियम। अब भारत इसका सदस्य है? नहीं। अब भारत को यूरेनियम खरीदने में भाई बड़ी दिक्कत हो गया। क्या किया जाए? यूरेनियम कहां से लाया जाए? क्योंकि परमाणु बिजली घर में भी यूरेनियम लगेगा, अब परमाणु बम में भी यूरेनियम। तो भारत ने होशियारी किया, भारत का जो अपना यूरेनियम था उसको ठूंस दिया परमाणु बम में। अब बाकी जो बिजली घर वाला था वो बाहर से खरीदने लगा कि भैया हम परमाणु बम थोड़े बना रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमको बिजली की जरूरत है, हम बिजली बनाएंगे तो हमको यूरेनियम दे दीजिए। तो कहा कि ना, तो आप यूरेनियम तो भर लेगा परमाणु बम में। तो कहा कोई बात नहीं, आप आके जांच कर लीजिएगा, जितना यूनिट दीजिएगा उतना यूनिट हम इसमें लगाएंगे, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा कितना इसमें यूज हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग परमाणु बम वाला यूरेनियम कहाँ से लाए हैं? अपन। और जो बिजली घर में फूंक रहे हैं बाहर से लेके आए हैं। अब अमेरिका ने कहा मत दे इसको, पर मत दे यूरेनियम मत दे। तो भारत ने कहा ठीक है, तो हम लोग कोयला से बिजली बनाएंगे, धुआं हो तो मत बोलियो। ना 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 दे इसको दे। तो हम लोग के पास अपना यूरेनियम नहीं है। एनएसजी का हम सदस्य न होने के कारण हमें यूरेनियम महंगा मिलता है, और अगर हम एनएसजी के सदस्य होते तो हमें यूरेनियम सस्ता मिलता। एनएसजी का सदस्य बनने के लिए एनपीटी पर साइन करना पड़ता है। तो नहीं चाहिए भैया, तनी महंगे रहे, हम परमाणु बम रखेंगे। अब अमेरिका ने एक अगला दिमाग लगाया, उसने कहा कि परमाणु बम के परीक्षण पर रोक है, कोई भी परमाणु बम का परीक्षण करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगेगा, उसको सजा दिया जाएगा, पूरी दुनिया मिलकर मारेगी, यूएनओ के सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ये वो दुनिया भर का। नाम रखा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, यानी बड़ा परमाणु परीक्षण। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, बैन मतलब प्रतिबंध लगा दिया, ट्रीटी माने समझौता। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अब बताइए, अब जब परमाणु बम बना लेंगे और उसका परीक्षण ही नहीं करने देगा, तब फिर आपको तो कोई फायदा ही नहीं परमाणु परीक्षण बनाए, बम बनाए हुए। क्योंकि परीक्षण करेंगे तभी तो आइडिया लगेगा कि कितना तगड़ा है या कितना नहीं। तो इसका एक और मेथड होता है, जमीन के अंदर ले जाके परीक्षण करें और मशीन लगा दे, सेंसर लगा दे, कितना झटका आया है, तो वो मशीन बता देगा कि इतने न्यूटन थ्रस्ट आया है, इतना किलो न्यूटन थ्रस्ट आया है, जो जमीन के ऊपर अगर आएगा तो इतनी बिल्डिंगों को गिरा देगा। तो जब आप जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण कर रहे होते हैं तो उसको आपको डबल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एक परमाणु बम की टेक्नोलॉजी, दूसरा उस सेंसर, उस मशीन की टेक्नोलॉजी जो ये बता सके कि ये भूमि पर कितना खतरनाक होगा। तो सीटीबीटी पे परमाणु परीक्षण पर रोक है। सीटीबीटी अगर आप साइन करेंगे तो आप ये साइन कर देते हैं कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक लूप होल है कि हम मशीनों की मदद से भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं। तो भारत ने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया, लेकिन परीक्षण भी हम लोगों ने जमीन के अंदर ही किया। हम बिना साइन किए सीटीबीटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। भारत ने इसमें किसी का सदस्य है? हाँ, G20 का है, इसको तो मिटा देते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।